बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। नए देखने वालों को खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं अगेन हैदराबाद। वो आपको बताया था ना कि बेटे ने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है और उसने लियाकत अली ख़ान बनना है, तो उसके लिए लियाकत अली ख़ान जैसा ड्रेस, कैप और शूज़ लेने हैं। शूज़ तो हम पहली मरतबा ले गए थे और अब उनका ड्रेस और कैप लेनी है। तो आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि जहाँ से आज हम शॉपिंग करेंगे वहाँ हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। और माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं हमें हैदराबाद में, लेकिन आज तक मैं और बच्चे तो उस बाज़ार में गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और अपनी गाड़ी पर जाना हो तो किसी ख़तरे से कम नहीं। इसलिए हस्बैंड हमें वहाँ लेकर ही नहीं जाते। और ये छोटा डॉन देखें, फ़ौरन से पापा के ग्लासेस लगा कर बैठ गए हैं। और ये छोटे बच्चों को भी ना अपने पापा की चीज़ें यूज़ करने का बहुत शौक़ होता है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। वीवर्स, ये बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें तो माँ बाप ही पूरी करते हैं। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन का साया अपने बच्चों के सर पर हमेशा सलामत रखे और किसी भी माँ बाप को औलाद की नेमत से महरूम न करे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा तो हमारा बहुत ही अपसेट था कि उसका ड्रेस नहीं मिल रहा था और आज भी स्पेशल उसके ड्रेस के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। लेकिन उनके पापा ने कहा कि बेटा आप बिल्कुल भी वरीड ना हो, आज हम आपका ड्रेस ज़रूर लेकर आएंगे, चाहे जहाँ से भी हमें ढूंढना पड़ा हम ढूंढ लेंगे। तो जी, चलते चलते माशाल्लाह से दरियाए सिंध के ब्रिज से गुजरते हुए हम पहुँच रहे हैं हैदराबाद। और देखें माशाल्लाह से दरिया का नज़ारा चेक करें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और अभी हम पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएंगे और फिर आगे चलेंगे। व्यूअर्स, ये वाला एरिया ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अल्लाह करे कि हमारा पूरा पाकिस्तान ऐसा हो जाए, हर तरफ अमन, सलामती और खुशहाली हो। आमीन। पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हमने पकड़ा ऑटो और निकले हम तिलक चाड़ी बाज़ार की तरफ। इस बाज़ार की तरफ बहुत ज़्यादा रश होता है और गाड़ी चलाना तो बहुत ही महाल है। इसलिए बच्चों के पापा कहते हैं कि इतने रश की तरफ जाने के लिए ऑटो के 200-400 रुपये खर्च करना बेहतर है, बजाय इसके कि गाड़ी ख़राब करें। फिर ऐसी जगह पर पार्किंग का भी मसला होता है। तो ऑटो वालों से हमने कहा कि जहाँ पर जेंट्स के पेंट कोट और शेरवानी वगैरह ड्रेसेस होते हैं वहाँ पर हमें उतार दे। तो ये देखें जी, हम बिल्कुल बम्बई दुल्हा हाउस के सामने उतर गए हैं और यहीं से बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह करे सफ़ीउल्लाह की शेरवानी यहीं से मिल जाए। माशाल्लाह से काफ़ी स्टाइलिश शेरवानी और बास्केट्स वगैरह नज़र आ रही हैं। ब्लैक कलर में तो फैंसी शेरवानी है, लेकिन हमें चाहिए बिल्कुल प्लेन, लियाकत अली ख़ान जैसे पहनते थे। इसके बाद हम अगली शॉप पर चले गए। ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है, लेकिन यहाँ पर भी बास्केट और शेरवानियाँ फैंसी हैं। फिर टीचर को मैसेज किया और इसकी शेरवानी की पिक भेजी कि ये देखें, ये वाली ठीक रहेगी, क्योंकि इससे कम फैंसी तो कोई भी नहीं है। टीचर ने कहा कि बिल्कुल प्लेन शेरवानी नहीं मिल रही, तो फिर आप लियाकत अली ख़ान जैसा 3 पीस पेंट कोट ले लें। चलें, शुक्र है ये तो मसला हल हुआ। फिर हमने डिफरेंट किस्म के पेंट कोट देखे और सफ़ीउल्लाह के पापा ने कहा कि 3 पीस पेंट कोट जो लेना है तो अच्छी क्वालिटी का ले लेते हैं, बाद में भी किसी इवेंट में पहन लेगा। तो ये देखें जी, चेक करते कराते हमने माशाल्लाह से ये वाला 3 पीस सबसे अच्छी क्वालिटी का है और थोड़ा महंगा भी है। कलर, कपड़ा और साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ परफेक्ट है। तो अब इसकी पिक हमने टीचर को भेजी, तो टीचर ने कहा बिल्कुल ठीक है। 3 पीस सूट हम बाय करने के बाद कैब ढूंढने के लिए निकले। तो ये इस बाज़ार की सबसे बड़ी शॉप है और यहाँ पर जेंट्स की 3 पीस और शेरवानी तो बहुत ही प्यारे हैं। कराकुली कैब ढूंढते ढूंढते हम तो थक ही गए, पता नहीं अब इस तरह के बाज़ार में गाड़ी कहाँ पार्क करते। ये कैप वाली शॉप है, तो फिर इस भाई ने हमें बताया कि आगे ताज कैप हाउस है, वहाँ से आपको ये कैप मिलेगी।
तो जी हम चलते चलते पहुंच गए हैं ताज कैप हाउस। हमारी तो हो गई है बस। और माशाल्लाह से क्या करें कि बच्चों के जितने बड़े स्कूल हैं इतने ही बड़े ख़र्चे हैं। अब एक फ़ंक्शन के लिए कितने ख्वारी बहनें तो बार बार भाई को कह रही थी कि तुमने क्या अच्छा पार्टिसिपेट कर लिया, हम तो ख्वार हो गए तुम्हारी चीज़ें ढूंढने के लिए। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को शौक़ है और कॉन्फिडेंस है तो उसने पार्टिसिपेट किया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हमें लियाकत अली ख़ान वाली कराकुली कैब मिल गई है। और ये देखें जी 1800 रुपये इसकी प्राइस बताई है उन्होंने और फिर आ गए 1400 रुपये पर। तो इनके पापा ने कहा कि 1000 निकाल कर दो, वो मान नहीं रहे थे। तो हमने कहा कि ऐसे करते हैं कि आप हमें रेंट पर दे दें। मेरी शॉपिंग हो गई है। लेकिन फिर वो 1000 रुपये में ही मान गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैब भी हमें मिल गई है, ड्रेस और शूज़ भी ले लिए थे। तो सफ़ीउल्लाह तो माशाल्लाह बहुत खुश हो गए हैं। अल्लाह पाक हमारे बच्चों समेत सब बच्चों के सर पर वालिदैन का साया सलामत रखे और सबके बच्चे माँ बाप के साए में परवान चढ़ें, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बच्चों की ये छोटी छोटी ख्वाहिशात जो है ना व्यूअर्स, ये माँ बाप ही पूरी करते हैं। इसलिए तो अल्लाह ताला की बंदगी के बाद माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया गया है। और फिर वापसी पर हमने दोबारा से ऑटो पकड़ा और जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ पहुँचे और गाड़ी लेकर हम आ गए हैं मैक्स बचत पर। क्योंकि अभी हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं, वरना फिर हैदराबाद आना पड़ेगा। मैक्स बचत पर भी आज फ्रूट सब्ज़ी ब्राए नाम ही रह गए हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और फिर हमने कुछ वेजिटेबल और फ्रूट लिया, बच्चों ने आइसक्रीम ली। लेट नाइट की वजह से घर जाकर खाना बनाना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। और फिर बच्चों ने और इनके पापा ने प्लान बनाया कि KFC चलते हैं। और जी माशाल्लाह से KFC में भी रश देखें, जैसे फ्री में बर्गर मिल रहे हैं। और लेडीज़ वाली लाइन में रश कुछ कम था तो फिर मैं और मरियम वेटिंग लाइन में लग गए। और फिर हमने डील वगैरह के बारे में डिस्कस की। क्रंच बर्गर की डील थी और हमने लेने थे जिंगर बर्गर। तो उन्होंने बताया कि 5 जिंगर बर्गर, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक और जिंगर पीस और आइसक्रीम बनेगी आपकी 4200 में। और अगर आप जिंगर चीज़ बर्गर बनवाना चाहते हैं तो फिर ये बनेंगे 4841 रुपीज़ में। तो फिर हमने अपना ऑर्डर बुक करवाया और फिर अपने टेबल पर आकर बैठ गए। आज इतना ज़्यादा रश है कि माशाल्लाह से जी वेट करना पड़ रहा है और हम बैठे हैं वेटिंग में। लेकिन बर्गर खाकर मज़ा आ गया क्योंकि सब कुछ फ्रेश था माशाल्लाह से। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, सब ने पेट भर कर खाया। फिर सफ़ीउल्लाह प्ले एरिया में चले गए क्योंकि अभी तक आइसक्रीम नहीं आई थी। इतने रश की वजह से व्यूअर्स आइसक्रीम का तो एंड हो चुका था। और फिर हम सब ने आइसक्रीम खाई और वापस घर के लिए निकले। देखें जी 11:30 का टाइम हो चुका है और तमाम शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो चुकी हैं, बस रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हैं। और वापसी पर हम रात 12 बजे घर पहुँचे। सुबह उठकर सफ़ीला के ड्रेस, शूज़ और कैप वगैरह निकाली। सब ने देखा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रेस था।
और अल्लाह पाक इसको पहनकर पुराना करना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और फिर हमने इससे पूरा ड्रेस वेयर करवाया और ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल लियाकत अली ख़ान लग रहे हैं। और इनकी ये पिक हमने टीचर को सेंड की तो टीचर भी बहुत खुश हो गई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल परफेक्ट, ज़बरदस्त। और इसके बाद मैंने वेजिटेबल वगैरह समेटी और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गोश्त को बेहतरीन तरीके से कैसे महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ईद कुर्बान आ रही है और लोगों ने गोश्त को सेफ कैसे करना है इसका तरीका हम आपको बताते हैं। क्योंकि शॉपर वगैरह में गोश्त रखने से जगह भी ज़्यादा कवर हो जाती है और अगर बिजली चली जाए तो मेल्ट होकर फ्रिज गंदी भी हो सकती है। तो वीवर्स, अगर आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह के आप प्लास्टिक के बॉक्स ले लें, बॉक्स में गोश्त डालकर, ये इस तरह का एक परमानेंट मार्कर होता है, इससे आप इसके ऊपर मेंशन कर दें जैसे कि फ़ॉर बिरयानी, फ़ॉर कढ़ाई। इसी तरह आप इसे सेव कर सकते हैं। इस तरह ये जगह भी कम लेंगे और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से महफूज रहेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बॉटल हैं तो उनको काम में लाएं। इस तरह जितना ज़्यादा गोश्त रखना हो उतने साइज़ में आप बॉटल को ऊपर से काट दें और गोश्त को इस तरह इसमें डालकर प्लास्टिक कवर के साथ कोट कर दें और फिर उसके बाद मेंशन कर लें और फ्रीज़ कर लें। इस तरह गोश्त कम जगह लेगा और सेफ़ भी रहेगा। प्लास्टिक की बोतल को इस तरह काटेंगे और फिर डोर को खोलकर इसमें टमाटर डालेंगे। दूसरी बॉटल में इसी तरह लीमू डाल लेंगे और फिर इसी तरह थोड़ी सी चिपकने वाली कोई सी भी टेप लेकर आप उसको थोड़ा सा चिपका दें। जब ज़रूरत हो तो इस तरह खोल कर निकाल लें, अगेन इसको चिपका दें। तो ये देखें जी, इस तरह ये चीज़ें सेफ़ भी रहेंगी और जगह भी कम लेंगे। हरी मिर्च को तो वीवर्स में इस तरह डंडियाँ उतार कर अच्छे तरीके से किसी कपड़े के साथ बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ और फिर अखबार में लपेट कर शॉपर में डालकर इस तरह इसकी एयर निकाल कर लपेट कर रख लें तो ये पूरा महीना मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। और अगर आपके घर में दावत है तो एक दिन पहले आप प्याज को भी इस तरह छील कर और काट कर बोतल में रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा राब्ता मुमकिन रहे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।